जय हिंद दर्शकों। आपका एक बार फिर जीएजन हिंदी में हार्दिक स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है इंसानियत के नजरिए से, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंसानों की जिंदगी बचाने में बहुत मदद करेगी, बहुत उपयोगी होगी। और ये है एक ऐप या एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है माई लाइफ सेवर ऐप। इस एप्लीकेशन के बारे में हमें एक बहुत विख्यात इंसान इसके बारे में बताएंगे, जिन्हें मैं 37 साल से जानता हूं, जब से मैंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला ज्वाइन किया था 1988 में। ये एक बहुत बहादुर सेना के अफसर हैं, एक वीर अफसर हैं, और सबसे बड़ी बात, ये दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। और क्योंकि ये दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने एक ऐसा ऐप के इसको इस्तेमाल के बारे में हमें बताएंगे जो कि आपकी मेरी जिंदगी बचाने में, किसी इंसान की मदद करने में बहुत फायदेमंद होगा। तो आज का ये शो आखिर तक देखिए, क्योंकि ये शो देखने से आपकी मेरी कई लोगों की जिंदगी बचाने में ये बहुत उपयोगी शो होगा। और उससे पहले कि मैं इंटरव्यू शुरू करूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप जीएजन हिंदी को लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप नीचे अपने कमेंट्स दीजिए शो देखने के बाद, क्योंकि आपके कमेंट्स सबसे ज्यादा बहुमूल्य है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे को बताते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसे लगा, आप आगे के कार्यक्रम कैसे देखना चाहते हैं, किस किस विषयों पे आप चाहते हैं कि मैं विख्यात लोगों को बुलाऊं। तो आपके कमेंट्स मेरे लिए सबसे ज्यादा बहुमूल्य हैं। तो बिना समय को और जायज वेस्ट करते हुए, क्योंकि मेरी तो बातचीत हमेशा चलती रहती है आपके साथ, आज मैं एक ऐसे इंसान से बातचीत करना चाहूंगा जो हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कर्नल दिनेश ढींगरा का, जो कि भारतीय सेना के एएससी के बहुत बहादुर अफसर हैं, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छे इंसान हैं। और इनसे बातचीत करके आप और मैं आज बहुत सीखेंगे। बहुत हार्दिक स्वागत है आपका कर्नल दिनेश ढींगरा। थैंक यू करण सोडी। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। आपने बहुत अच्छे से बताया। हम बात करेंगे आज माई लाइफ सेवर ऐप के बारे में। माई लाइफ सेवर ऐप जो है, ये एक बहुत ही नोबल सोच से बनाया गया है, ताकि जब भी इंसान की जिंदगी में कोई बुरा वक्त आए तो आपका एक अच्छा साथी, जो सच्चा साथी है, वो आपके साथ हमेशा हो। और ये ऐप बिल्कुल उसी प्रकार काम करेगा जैसे आपका कोई सच्चा दोस्त या सच्चा साथी आपकी बुरे वक्त में मदद करता है। मैं आपको एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। जैसा कि हर रोज भारत में कितने ही लोग रोज एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है। आम पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ नंबर्स हैं। बट उस परिवार, उस माँ, उस वाइफ, उन बच्चों का क्या, जिनके घर से वो इंसान गया है। तो इसी सोच से कि भारत में बहुत ज्यादा डेथ्स होती हैं रोड एक्सीडेंट्स पे, तो मैंने और मेरी धर्मपत्नी अंजलि जी ने बहुत अध्ययन किया और ये पाया कि तीन चीजें हैं, तीन इंफॉर्मेशन के गैप्स हैं, जो हादसे के वक्त अगर वो गैप्स पूरे हो जाएं तो शायद उस इंसान की जान बचाने में मदद हो सके। अब अमूमन क्या होता है, जब भी कोई हादसा होता है तो आप अपनों के साथ नहीं होते हैं। आप हो सकता है किसी रोड पे हो, या आप किसी कार में किसी हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, या बाइक पे घर से बहुत दूर किसी जॉब पे जा रहे हैं। तो उस सब सिचुएशन में अगर आपका हादसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर हो जाए, तो जो भी इंसान आपकी मदद कर रहा है उस वक्त, उसको नहीं मालूम कि आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको किस प्रकार की मदद करने से आपकी जान बच सकती है। चूंकि आप बेहोश हैं और वो इंसान आपके लिए अनजान है, तो आप अपनी बात उस तक कह नहीं पाएंगे, और वो आदमी अपनी सूझबूझ से जो करना चाहेगा कर लेगा,
और वो शायद आपके हित में हो या ना हो। तो सबसे पहली चीज है कि आपकी इंफॉर्मेशन उस इंसान तक पहुंचाई जाए ताकि आप बता पाएं कि मैं हेल्थ इंश्योर्ड हूं, आपके साथ कैसा, किस तरह के हॉस्पिटल में भेजा जाए आपको, या आप एक फौजी हैं तो आपको आर्मी हॉस्पिटल भेजा जाए। उस वक्त आपकी आइडेंटिटी और आपका फाइनेंशियल स्टेटस उस आदमी के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला गैप तो ये है। सेकंड गैप जो है, जो हमने आइडेंटिफाई किया है, वो है कि जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, उस इंसान की सूझबूझ के कारण, या आप इस ऐप की मदद से आप अपनी बात बता पाएंगे तो शायद उसके कारण, कोई भी डॉक्टर आपकी थोड़ी सी मेडिकल हिस्ट्री जानना चाहता है, बट चूंकि सब लोग स्ट्रेंजर्स हैं, अनजान हैं, वो डॉक्टर भी, आपको ले जाने वाले भी, और आप तो बेहोश हैं, तो उस वक्त आपकी वो खबर कि आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, किसी दवा से एलर्जी है आपको, या कोई और रोग है जिसकी आप रोज दवाई खाते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो डॉक्टर के पास ऐसी खबर होने से डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट कर पाएगा, और इन नॉर्मल टेस्ट के लिए वो समय बर्बाद नहीं करेगा। क्योंकि उस समय, समय ही सबसे कीमती चीज है। अगर समय पे आपकी हेल्प हो जाए, समय पे खबर पहुंच जाए, तो शायद भगवान आपकी जान बचाने में मदद कर पाए। और तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो है कि आपके परिवारजनों को, आपके ऑफिस के बॉसेस को, आपके कुलीग्स को, आपके फ्रेंड एंड फैमिली को कैसे बताया जाए कि आप उस समय किसी बहुत बड़ी दुविधा में हैं और आपको उनकी तुरंत जरूरत है। ये तीन प्रश्न हैं जो राइट इंफॉर्मेशन टू राइट पीपल एट राइट टाइम, इस ऐप का जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बनाया गया है, वो इन तीन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। प्राइमरीली इट्स अ लाइफ सेविंग ऐप। अगर मैं लाइट मूड में कहूं तो हम यमराज जी को कह सकते हैं कि सर प्लीज वेट कर लीजिए, हमारे पास एक मौका और है। बहुत खूब आपने दैट कहा इज द कर्नल ढींगरा। और आपकी ये जो आखिरी आखिरी पंक्ति आपने बोली कि अगर आप एक लाइन में कहना चाहें कि ये यमराज के लिए एक कथन की एक आखिरी मौका मेरे पास है, इस एक पंक्ति ने आपके ऐप की जो अहमियत है उसको हजार गुना और दर्शा दिया है। और जिस तरह से आपने इस ऐप के बारे में आंकलन किया, मेरा नम्र और सलाम आपको और श्रीमती अंजलि जी को कि आप दोनों ने इतनी बड़ी चीज इंसानियत के लिए सोची और इसको आप अमल में लेके आए। कल ढीगरा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप छठी क्लास से आपने यूनिफॉर्म पहनी, पहले आप सैनिक स्कूल कपूरथला में आपने पढ़ाई की, फिर आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आए, फिर इंडियन मिलिट्री अकेडमी में आए, फिर आपने इतनी लंबी सर्विस भारतीय सेना में की। तो आपने कई दशकों आपने यूनिफॉर्म में बिताए जहां पे आप कई इंपॉर्टेंट जगह में पोस्टेड थे, आपने अच्छी कमांड और स्टाफ अपॉइंटमेंट्स की। लेकिन आपका कभी भी, जो मैं देख सकता हूं कि 4 दशक से ज्यादा जो आपका कार्यकाल रहा है यूनिफॉर्म में, उसका इस ऐप से बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट था या ऐसा कौन सा एक वारदात हुई जिसकी वजह से ये चीज आपके जहन में आई, श्रीमती अंजलि जी के जहन में आई कि हमें ऐसा कुछ इंसानियत के लिए करना चाहिए? आप उस एक इंसिडेंट के बारे में बताइए जिसकी वजह से ये ऐप आपने क्रिएट किया है इंसानियत की बेहतरी के लिए। आपने बिल्कुल सही बोला सोडी जी, सोडी साहब। 2017 की बात है। अ, मेरी उन दिनों पोस्टिंग होती थी, चलो पोस्टिंग का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरी एक पोस्टिंग होती थी, स्टाफ अपॉइंटमेंट थी मेरी। तो उन दिनों आप ही की मेहरबानी से, जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे बैचमेट्स के, उसके अंदर अपने ही एक बैचमेट ने डाला कि, क्या कोई आदमी चंडीगढ़ के पास है। तो मैंने तुरंत उस पर रिस्पॉन्स दिया, और रिस्पॉन्स देने के बाद में हमारे ही कोर्समेट हैं एक ब्रिगेडियर, उन्होंने मेरे से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि उनकी मिसेज का एक्सीडेंट हो गया है ऑन एन हाईवे। शी वॉज ड्राइविंग फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। तो मैं तुरंत सारा काम छोड़ के उस हादसे की स्पॉट पे पहुंचा। जब तक मैं पहुंचा तब तक
उनकी वाइफ का इवैक्यूएशन, उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। चूंकि वो सिविल गाड़ी में थी, सिविल लेडी हैं, और उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इवैक्यूएशन हो चुका था। जबकि हमारा जो दोस्त था ब्रिगेडियर, उसकी तहे दिल से इच्छा थी कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो तुरंत आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो लेकिन उस समय जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, बहुत डराया कि हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे इनको, क्योंकि जानलेवा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मजबूरी में हमें मिसेज उन ऑफिसर की वाइफ को वहीं पे रखना पड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में। और उसके बाद 4-5 दिन उसका वहीं ट्रीटमेंट चला मैडम का, और फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और आज से 7-8 साल पहले उस समय का बिल 5-6 लाख रुपए था। और सिर्फ वो इतना खर्चा इसलिए आया क्योंकि जो उनको उठा रहे थे सिविल लोग थे, जो उनको नहीं मालूम था कि ये किसी आर्मी के ऑफिसर की वाइफ हैं। अगर इतनी सी बात वो बता पाते तो शायद वो आर्मी हॉस्पिटल पहुंच जाते पास में, और उनका ट्रीटमेंट और अच्छे से होता और फ्री ऑफ कॉस्ट होता। तो दिस इंसिडेंट से मुझे सोच आई कि अगर ये एक ब्रिगेडियर की वाइफ के साथ ऐसा है, तो एक रोजमर्रा में गरीब इंसान, एक नॉर्मल फौजी जवान, वो अपनी बात मतलब कैसे वो हेल्प ले पाएगा पूरे सिस्टम का। तो उस चीज से सोचते सोचते चलते रहे, काफी सारे सॉल्यूशंस ढूंढे। तो अंजलि ने पूरा जोर लगाया, शी इज ऑल्सो ओनर ऑफ दिस ऐप। उन्होंने भी जोर लगाया, थोड़ा बहुत इसके ऊपर काफी सारा पैसा भी खर्च हुआ। बट कोशिश थी कि एक एक सोच आई है तो शायद किसी की जान बच जाए, तो इट विल बी वेरी ग्रेट। तो दैट वन इंसिडेंट एक्चुअली ब्रॉट दिस ऐप टू द लाइफ। और इस ऐप के जो और अहम फीचर्स हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट बताना चाहूंगा, विद योर परमिशन। एक तो मैंने बताया कि एक्सीडेंट के वक्त ये 3 इंफॉर्मेशंस को राइट लोगों को पास करता है। उसके अलावा इस ऐप के अंदर फीचर दिया गया है कि एक मिस्ड कॉल मारने से, सिर्फ एक मिस्ड कॉल मारने से, कोई भी एक लड़की या कोई भी इंसान जो मुश्किल में महसूस कर रहा है अपने आप को आसपास के हालात से, लड़की है उसको ईव टीजिंग हो रही है, या कोई भी नॉर्मल इंसान है किसी क्लब में गया है, लग रहा है कि आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, सिर्फ एक मिस्ड कॉल से अपने 20 फ्रेंड्स को तुरंत इन्फॉर्म कर सकता है विद लोकेशन, ताकि वो उसकी मदद करने के लिए आ सकते हैं। और सेकंड तरीका है इसी चीज को करने के लिए कि ऐप के अंदर एक बटन दिया गया है, ताकि आप बटन दबा दें तो आपका फिर भी वो सेम प्रोसेस हो जाएगा, 20 लोगों तक आपकी खबर पहुंच जाएगी जो आपकी मदद करने को तत्पर हैं। सो ये इमरजेंसी अलर्ट सर्विसेज भी करता है साथ में, इमरजेंसी हेल्प के अलावा। और तीसरा इसका अहम फीचर आज के जमाने की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाया गया है, और मैं कह सकता हूं कि शायद ये इंडिया का पहला लॉस्ट एंड फाउंड ऐप का काम भी करता है। आप अगर इस ऐप को यूज करते हैं और ऐप से दिया गया क्यूआर कोड आप अपने फोन पे, हेलमेट पे, कार पे, कहीं पर भी इसको चिपकाते हैं, उस क्यूआर कोड की मदद से आपका खोया हुआ सामान आपको वापस मिलने में बहुत सहायता मिल सकती है। और मैं मानता हूं कि आपके आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, कहीं पर भी वो चिपका सकते हैं, तो आपको एक मौका तो मिलेगा वापस पाने का। आप रेल ट्रेवल कर रहे हैं, आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं, अगर वो क्यूआर कोड स्टिकर जो इस ऐप से मिला है आपको, अगर आप उसको अपने सूटकेस पे, ट्रेवल बैग पे लगाते हैं, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। करण डिगरा, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। 1970 के दशक में एक पिक्चर आई थी, हम किसी से कम नहीं, जिसके दो बड़े किरदार थे, ऋषि कपूर और तारिक। और ऋषि कपूर तारिक से पूछते हैं कि तुम्हें पता है इन हीरो की कीमत क्या है, और तारिक जवाब देते हैं, वैसे तो कुछ लाख हैं, लेकिन अगर किसी इंसान की जान बचा दें तो इन हीरो की कीमत अनमोल है। आपका ये ऐप वाकई में अनमोल है, क्योंकि अगर एक इंसान की मदद ये ऐप करे, इंसान का जीवन बचा दे, तो शायद इससे बड़ा कोई समाज सेवा पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। मेरा एक बार फिर आपको और श्रीमती अंजलि जी को नमन और सलाम कि आपने इतनी बड़ी चीज इंसानियत के लिए सोची। करण ढींगरा, मेरा एक आखिरी प्रश्न है और एक बड़ा बेसिक बुनियादी प्रश्न है।
आजकल हम सबके मोबाइल्स लॉक होते हैं, उसमें कोड होता है उसको खोलने के लिए। और अगर कोई अकेला इंसान कहीं पे जा रहा है, चाहे दो पहियों के वाहन पे हो चाहे कार में, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, उसके साथ और कोई नहीं होता है, और जो भी लोग वहां बचाने आते हैं देखते हैं कि ये इंसान बेहोश पड़ा है, उसके जेब में या उसके पास में मोबाइल पड़ा है, मोबाइल लॉक्ड है, तो उस वक्त ये ऐप कैसे इस्तेमाल हो सकता है इमरजेंसी में? वेरी वेरी राइट क्वेश्चन एंड एप्ट क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन पूछा सोडी साहब। मैं इसी को एक्सप्लेन करना चाह रहा था नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपको ऐप दिखाना चाहूंगा। ऐप का होम स्क्रीन इस तरह का आता है। इस ऐप के अंदर जब आप अपनी डिटेल्स भर देते हैं, आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स अपने भर देते हैं, ये कॉलम दिया हुआ है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स भरने के लिए। जब आप इसके अंदर अपने कॉन्टैक्ट्स भर देंगे तो इन इन लोगों को उनके पास मैसेज जाएगा कि आप दुविधा में हैं। और जो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है उसका मोबाइल नंबर भी आपके परिवार के पास जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपके परिवार वाले उससे तुरंत संपर्क करके आपका इवैक्यूएशन भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर जगह दी गई है जहां पे आपको अपनी मेडिकल इंफॉर्मेशन आप भर सकते हैं, और इसके अंदर प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन भरनी चाहिए। जब भी आप सारी कार्रवाई कर लेते हैं, अपने कॉन्टेक्ट्स भर लेते हैं, अपने मैसेजेस भर लेते हैं, तो उसके बाद आपको ऐप के अंदर 3 तरह के क्यूआर कोड्स मिलेंगे। ये जो क्यूआर कोड्स हैं, हमारी गुजारिश है अब ऐप के यूजर से कि वो इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल फोन के पीछे इस प्रकार से लगा लें। क्योंकि जब मोबाइल फोन लॉक होगा, जैसा कि सोडी साहब ने कहा, मोबाइल फोन लॉक होगा या मोबाइल फोन एक्सीडेंट में टूट जाएगा। जब इंसान टूटेगा तो एक्सीडेंट में फोन भी टूट सकता है, और 90% टूटेगा। उस समय ये क्यूआर कोड जो आपके फोन के पीछे लगा होगा, या आपके हेलमेट पे लगा होगा, या आपकी कार की स्टीयरिंग वाले जगह पे लगा होगा, तो जो भी आपकी मदद कर रहा है, इस पे लिखा हुआ है स्कैन टू हेल्प। वो आदमी आपकी हेल्प करने के लिए इसको स्कैन करेगा, और सारी फर्दर इंफॉर्मेशन आपकी जो है उस तक वो पहुंच पाएगा। और इसकी खूबी और ये है कि कोई भी जो स्कैन कर रहा है वो आपकी किसी भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नंबर नहीं देख रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ बटन्स दबा रहा है, जिससे पीछे से बैकग्राउंड से सारा काम हो रहा है। तो यूजर की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है कि वो किसी भी वक्त अपनी कोई भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स का नंबर शेयर नहीं होता कभी भी किसी के साथ। तो दैट इज वन। सेकंड है कि अगर आपका हादसा किसी ऐसी जगह पे हुआ है जहां पे स्मार्टफोन यूजर नहीं है, कोई गांव वाला है जिसके पास सिर्फ कीपैड फोन है, तो उस वक्त भी तो मदद चाहिए। तो उस वक्त जो मदद चाहिए उसके लिए सिस्टम बनाया गया है कि आप एक दिए गए नंबर पे कॉल करिए। उसके बाद जो इंसान रोड पे लेटा हुआ है, उसका जो कोड है उसको उसके अंदर सिस्टम में डालिए, जो यहाँ लिखा हुआ है स्टिकर के ऊपर, और सारी मदद आपको उसी प्रकार मिल जाएगी जिस प्रकार मैंने शुरू में समझाया था। राइट इंफॉर्मेशन, राइट पीपल, राइट टाइम। तो हमने दोनों तरह के प्रोसेस तैयार किए हैं, स्मार्टफोन यूजर के लिए भी और नॉन स्मार्टफोन यूजर के लिए भी। जैसे ही आप स्कैन करते हैं सिस्टम को, तो स्कैन करने के बाद वो आपका जो रेस्क्यू कर रहा है, जो आपकी मदद कर रहा है, उसका मोबाइल नंबर पूछेगा, उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही पूरी आपकी खबर उससे शेयर करेगा, जो आपकी जान बचाने में मदद करेगी। धन्यवाद कर्नल डीगरा, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और मैं सारे दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहली चीज शो के बाद करिए, इस ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि ये ऐप आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए बहुत उपयोगी है। और आप अपने दोस्तों को ही बताइए इस ऐप के बारे में, जहां जहां जाते हैं इस ऐप के बारे में बताइए, क्योंकि
गेम्स के ऐप जितने आप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी कई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपकी जान नहीं बचा सकते जिस तरह से ये ऐप आपकी जान बचा सकता है। और ये वाकई में ये ऐप बहुत बहुमूल्य है, बहुत अनमोल है। मेरा एक बार फिर कर्नल ढींगरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आप जीएजन हिंदी पे आए। आपने हमें इस ऐप के बारे में बताया, और ये ऐप वाकई में किसकी जिंदगी, किसी खानदान की जिंदगी को चेंज करने में बहुत उपयोगी है, बहुत मूल्य है, बहुत बहुमूल्य है। मेरा हार्दिक दिल से आपको एक बार फिर धन्यवाद कर्नल ढींगरा। थैंक यू सो मच कंसोटी। मैंने इस ऐप का लिंक आपसे शेयर किया है। आई रिक्वेस्ट अगर आप इसको अपने लिंक्स में शेयर कर पाएं, ताकि जो भी लोग दर्शक इसको देख रहे हैं तो उनको सहूलियत हो जाएगी आप उस लिंक से आगे बढ़ने की। बिल्कुल, डेफिनेटली थैंक यू मैं सो मच जब कंसोटी इसको फॉर योर टाइम। आप बहुत बिजी बिजी व्यक्ति हैं, आपने समय निकाला और आपको अच्छा लगा ऐप ये वाला। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कर्नल ढींगरा। थैंक यू सर, थैंक यू।